नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। साथियों, आज हम लोग जो है पुनः केमिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अब हम लोग जो है वन लाइनर फॉर्मेट के कुछ प्रश्न को देखेंगे। देखिए, इसमें जो है एक जीएस मास्टर करके चैनल है, जहाँ की बीपीएससी के लिए एक बहुत बेस्ट सजेशन दिया जाता है। उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि क्राउन की जो पुस्तक आती है उनके हर सब्जेक्ट के बाद में जो है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स खत्म हो गया तो उसके बाद जो है उस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं, जहाँ से कि 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, 66वीं में भी पूछा गया है, जो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। आने की परीक्षाएं में प्रबल संभावनाएं होती है। वो जो है मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दिया हुआ रहता है 2 से 3 पेज में। तो आज हम लोग जो है उसी महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में जो है इससे बाहर कुछ नहीं करना है, इतना पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण बिंदु क्राउन पुस्तक से। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। देखिए, कह रहा है कि सबसे मजबूत बंधन जो है हाइड्रोजन बंधन कौन होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का बंधन होता है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको मेरा प्रयास बेहतर लग रहा है, सार्थक लग रहा है, सफल लग रहा है, तो आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकूँ। नेक्स्ट है परमाणु विद्युत आवेश शून्य होता है। कह रहा है कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रिक रूप से जो है शून्य होता है। परमाणु का जो है विद्युत आवेश शून्य होता है। नेक्स्ट है परम शून्य ताप। वह काल्पनिक तापमान है जिस पर गैसों की अणु की गति अस्थिर हो जाती है तथा इसका आयतन शून्य हो जाता है। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कह रहा है कि ये वह काल्पनिक तापमान है जिस पर गैस के अणु की जो गति होता है वो एकदम स्थिर हो जाता है तथा इसका आयतन जो है एकदम शून्य हो जाता है। आयतन शून्य हो जाता है। अब देखिए, परम शून्य ताप से इससे परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न बनता है यहाँ से, ये 273 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। अब पूछेगा इसका जो परम शून्य ताप क्या है, तो शून्य ताप यही है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। परम महत्तम ताप नहीं होता है, वो इन्फिनाइट में होता है। कह रहा है कि किसी द्रव का अगर क्वथनांक बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्वथनांक को अगर बढ़ाना है तो दाब, क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर दाब बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में इसी की वजह से खाना फास्ट बनता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के कारण, दाब बढ़ाने के कारण। नेक्स्ट है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट एक्टिवेशन ऊर्जा में कमी ला देता है तथा प्रतिक्रिया की दर को तेज कर देता है। देखिए, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होता है किसी भी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेता है, लेकिन जो है उस प्रतिक्रिया की जो है रिएक्शन की जो है रेट को बढ़ा और घटा सकता है, यानी चेंज कर सकता है। पूछता है उत्प्रेरक का क्या काम है। नेक्स्ट है 273 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान 0 डिग्री केल्विन होता है। ये जो 273 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, इसका केल्विन में जब भी मान चेंज होगा तो ये कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है। सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग इस प्रश्न को एकदम याद रखिए। कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का घनत्व अधिक रहता है। मतलब जल का जो है घनत्व कब? जब जैसे जल को आप गर्म कर रहे हैं, जल लिए गर्म कर रहे हैं, 1 से 4 तक जब जाएगा तो वहाँ 4 डिग्री सेल्सियस जब ही होगा तो यहाँ पे इसका जो है घनत्व बहुत बढ़ेगा। पहले घनत्व बढ़ता, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब गर्म होगा, ये 5-6 तक जाएगा, तब जो है इसका घनत्व फिर घटना प्रारंभ होता है। कह रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव घटता है। किसी भी द्रव को अगर गर्म कर रहे हैं आप, उसमें ताप बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो है पृष्ठ तनाव वो घटता है। केशिकत्व सिद्धांतों के कारण लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है। देखिए, सारे निचोड़ ही इसमें दे दिया गया है। इस प्रश्न को तो, ये सब प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब फैक्ट को एकदम पढ़ के जाना चाहिए आप लोगों को।
केशिकत्व कारक की कैपिलरी सिद्धांत। कैपिलरी सिद्धांत क्या होता है, यहाँ एक मोटा मोटी रूप में हम लोग समझते जाते हैं। जैसे केशिकत्व के थ्रू जो है किसी भी चीज़ का, देखिएगा लालटेन में, या आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं तो हम लोग के क्षेत्र में तो डिबिया कहा जाता था उस समय। इस प्रकार की देखिए एक बत्ती है, उसको छेद करके यहाँ निकाल दिया जाता था। यहाँ से जो है तेल जाता था ऊपर में और जलता था। तो ये कैपिलरी के कारण ही जो है, केशिकत्व के कारण जो है तेल रिस करके ऊपर जाता था और जलने लगता था तेल, और उसका फ्लो बन जाता था। इसी कारण कैपिलरी के कारण ही, तो वही कारण लालटेन में बत्ती के सहारे तेल जो चढ़ता है वो कैपिलरी के कारण ही चढ़ता है। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है यह चमकीला दिखाई पड़ता है। कारक निम्न से यही भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का। और यही जो है इसमें हीरा में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यह किस किस चीज़ में होता है, कांच के टूटे हुए टुकड़े में भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और रेगिस्तान क्षेत्र में मरीचिका का जो चमकता है छोटे छोटे बालू के कण, वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। नेक्स्ट है, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो वह विषैली, और जो विषैली गैस फॉस्जिन में बदल जाती है। विषैली गैस किस में बदल जाती है, फॉस्जिन में बदल। यदि क्लोरोफॉर्म जो है गैस, उसको जो सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में खुला में छोड़ दीजिए तो वह विषैली गैस फॉस्जिन में बदल जाती है। नेक्स्ट है, देखिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ये देखिए 67वीं बीपीएससी में ये वाला प्रश्न पूछा गया है 8 मई को जो हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये इसके बारे में देखिए कन्फ्यूजन, 3 या 4 दिसंबर 1984 इसके बारे में लिखा जाता है। इस समय जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और इसमें जो गैस लीक हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। अमूमन कहीं कहीं 3 दिसंबर भी देता है, कहीं कहीं 4 दिसंबर भी देता है। आपको जो डेट याद रखना है याद रखिए, जहाँ जो ऑप्शन में मिले मार के निकल जाइए। नेक्स्ट, सोडियम को वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए उसे केरोसिन में डालकर रखते हैं। देखिए सोडियम जो होता है उसको वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए जो है केरोसिन तेल में उसको डाल के रखा जाता है सोडियम को। बार्डियोक्स मिश्रण का प्रयोग कवकनाशक के रूप में किया जाता है। अब देखिए पूछ लिया जाएगा बार्डियोक्स मिश्रण जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कवकनाशक के लिए बार्डियोक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तथा ओस्मियम सबसे भारी होता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है इसमें सबसे हल्का तथा ओस्मियम सबसे भारी होता है। देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है ये हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे लिथियम होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे लिथियम, क्योंकि लिथियम ही सबसे हल्का होता है, लिथियम या हीलियम। अच्छा इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा कन्फ्यूज है मैं इसमें। और ओसियम सबसे भारी पदार्थ होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सोडियम को जल पर रखने से वह जलने लगेगा। अगर सोडियम को जल पर रखिएगा तो वह जलने लगता है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपयोगिता के मद्देनज़र उस रसायनों को सम्राट कहते हैं। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है उपयोगिता को अगर ध्यान में हम लोग रखते हैं तो उस दृष्टि से उसको जो है रसायनों का सम्राट कहते हैं। स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कहाँ पे, स्विमिंग पूल में जो है पानी को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखिएगा वाटर प्यूरीफायर में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है उसको शुद्ध पानी निकालने के लिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वैद्युतिक धनात्मक तत्व कौन है, फ्रेंशियम जो है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है कौन, फ्रेंशियम। सर्वाधिक वैद्युत चालक अधातु कौन है, ग्रेफाइट है। ये देखिए ये अधातु जो है ये स्वभाव में जो है विद्युत रूप से कुचालक होता है, लेकिन एक ग्रेफाइट ही है जो इसमें अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है, ये सिल्वर, चांदी जो होता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तार होता है। लेकिन इसमें जो इसमें
विद्युत का क्षरण नहीं होता है सिल्वर में, लेकिन इसके जगह पे ये महंगा बहुत पड़ता है, इसके जगह पे तांबे का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। प्लेटिनम को VVI प्रश्न है, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ये एस्टेटिन है। एस्टेटिन जो है भूतत्व में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व है एस्टेटिन। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। देखिए आप लोगों को बताए थे लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, ऊपर एक बार देख लीजिए, लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। और वहाँ क्या था, हाइड्रोजन सबसे हल्का तथा ओसियम सबसे भारी, अच्छा पदार्थ है वहाँ तत्व है। चलिए इसी में कन्फ्यूजन था। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। रेडॉन गैस तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है। देखिए रेडॉन गैस जो है, रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है। रेडॉन गैस जो है एक प्रकार का तत्व है जो तत्वों में सबसे भारी होता है, रेडॉन गैस। और इसका जो है प्रक्रिया, इसका जो है यूज जो है कैंसर के इलाज में भी किया जाता है रेडॉन गैस का, और कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये देखिए पूछा गया है 67वीं BPSC में। परमाणु बम किस पे आधारित है? वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे क्रिया पर आधारित है। देखिए दो प्रश्न आपको यहीं से, परमाणु बम किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे ये आधारित है परमाणु बम। ये जो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय क्या पे है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है मोटर वाहनों से निकलने वाला सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक क्या है? ये देखिए लेड है। मोटर वाहनों के चलने के फलस्वरूप जो है सबसे खतरनाक जो है धात्विक प्रदूषक लेड निकलता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जंग रहित मिश्र धातुओं के निर्माण में कोबाल्ट का प्रयोग होता है। अगर कोई जंग रहित मिश्र धातु हम लोग को बनाना है तो उसमें कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन लाल रंग का द्रव पदार्थ है। देखिए ब्रोमीन का लाल रंग पूछ लिया जाता है तो ये लाल रंग का द्रव पदार्थ है। नाइट्रोजन का कार्य ऑक्सीजन को तनु बनाना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रूप में काफ़ी क्रियाशील होता है। कारण नाइट्रोजन का काम क्या होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है 78%। तो नाइट्रोजन का जो है कार्य होता है ऑक्सीजन को तनु बनाने में, यानी पतला बनाने में होता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है शुद्ध रूप में वो काफ़ी एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, कहीं भी जाकर के क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट है मोती। मोती का मुख्य रासायनिक अवयव कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मोती का मुख्य रासायनिक अवयव कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती का मुख्य रासायनिक अवयव। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए सिंदूर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये Pb3O4 होता है। Pb3O4 होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है नीले रंग की स्याही में फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। नीले रंग की जो आप लोग स्याही देखते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए इनमें से पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। कांच को अगर पूरा मजबूत कांच बनाना है, कठोर कांच बनाना है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। जिंक ऑक्साइड को पावर ऑफ जिंक कहते हैं। जिंक ऑक्साइड जो है उसको पावर ऑफ जिंक कहते हैं। पारा एकमात्र तरल धातु है। पारा जो है एकमात्र जो है तरल धातु है, ओनली वन सिंगल है तरल धातु है। पुरातत्व स्मारकों के लिए सल्फर के यौगिक सर्वाधिक प्रदूषक होते हैं। पुरातत्व जो है स्मारक जैसे ताजमहल है, संसद भवन है, बड़े बड़े मंदिर सब जो होते हैं, मस्जिद सब जो होते हैं, उनके स्मारकों की जो है लिए जो है सर्वाधिक प्रदूषक जो है सल्फर यौगिक होते हैं, क्योंकि SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है, जिससे क्षरण जो है बिल्डिंगों का होता है। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई मिट्टी अधिक क्षारीय हो गया तो उस वहाँ पे जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सूरजमुखी के तेल में सबसे अधिक असंतृप्त वसीय अम्लम प्यूपा पाया जाता है। सूरजमुखी के तेल जो है सनफ्लावर ऑयल में सबसे अधिक असंतृप्त जो है वसीय अम्ल पाया जाता है। उसमें वसीय अम्ल जो है असंतृप्त जो है मामला में बहुत अधिक होता है।
गन्ने में सुक्रोज की मात्रा तब कम हो जाती है जब पौधों की वृद्धि के दौरान उच्च वर्षा हो जाती है। कह रहा है कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा तब कम हो जाती है जब पौधा वृद्धि कर रहा है तो उसी दौरान उच्च वर्षा हो जाता है, अधिक वर्षा हो जाता है तब। देखिए, डायनामाइट का मुख्य अवयव ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है। यही डायनामाइट का जो है नोबेल जो है खोज किया था और जिसके नाम पे अभी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट का मुख्य अवयव कौन है? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन है, TNT डायनामाइट का मुख्य अवयव, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी याद रखिएगा आप लोग, AgBr का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज़ के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वो जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं उनकी जो आगे वाली चक्के लगे रहते हैं छोटे वाले, उनमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है हीलियम गैस की? क्योंकि ये जो है बहुत हल्के होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं। विद्युतीय ज्ञापन में नियॉन गैस का उपयोग होता है। विद्युतीय विज्ञापन जो करते हैं कौन? विद्युतीय विज्ञापन, देखिए जैसे लाइट जो है एक तरफ से चलते रहता है, देखिएगा कभी जलता है कभी बंद होता है, जैसे नाम लिखा हुआ आता है। कहीं पे देखिएगा रेस्टोरेंट में लिखा हुआ आएगा जाएगा, आई लव बिहार, आई लव पटना, उसमें जो है उस लाइट के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? नियॉन गैस ही भरा हुआ रहता है। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस होती है जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन गैस का इस्तेमाल किया गया था? मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था, जो क्या होता है? जहरीली गैस होता है। सोने के आभूषण बनाने में तांबा मिलाया जाता है। देखिए, सोने का जो है आभूषण बनाने में जो है उसमें तांबा कुछ मात्रा में मिला दिया जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सब प्रमुख उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है उसमें प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड तथा जिलेटिन की पतली परत चढ़ी होती है। ये जो फोटोग्राफी प्लेट है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन की पतली परत चढ़ी होती है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण समुद्री गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि ये हीलियम और ऑक्सीजन जो है इसके मिश्रण का जो प्रयोग हमेशा किया जाता है कहाँ? समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं उसके लिए भी, और वायु के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होती है। और जो हम लोग ये मेडिकली यूज के लिए भी प्रयोग जो करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें भी हीलियम मिला हुआ रहता है। हीलियम और ऑक्सीजन ही मिला होता है। और गोताखोर जो जाता है समुद्र के अंदर उसमें भी हीलियम और ऑक्सीजन ही मिला होता है। नेक्स्ट, दमा रोगी को भी हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण वायु के स्थान पर दिया जाता है। देखिए आ ही गया वो वाला प्रश्न जो अभी ऊपर बता रहे थे, हीलियम एवं ऑक्सीजन ही दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध रूप से ऑक्सीजन हम किन्हीं को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। ये विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। ये सारे कौन सी गैस है? आर्गन गैस है और अक्रिय गैस है। सारे के सारे फ्रियॉन, नियॉन, ये सारे के सारे आर्गन में ये क्या है? सब अक्रिय गैस हैं, भरी जाती हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति में तंतु अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि इसकी उपस्थिति में क्या होती है? तंतु जो है, फिलामेंट जो बल्ब में रहता है वो अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत के लिए नियॉन का लैंप का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप जो चुकभुकाता है, एक बार जलता है एक बार बंद होता है, रेड कलर का देखे होंगे, हाथ में लेकर के इंडिकेट करते रहते हैं हवाई यान को, विमान चालकों को, उसमें नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पुराने जो है तेल चित्र उनको चमकदार बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वोटरों की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट होती है। वोटरों की उंगली पर जो निशानी लगाते हैं, आप लोग सारे के सारे लगभग 21 क्रॉस कर चुके होंगे, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अभी जो 68वीं बीपीएससी पीटी देने वाले होंगे, तो उनके जो उंगली पे वोट के क्रम में लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। झाग वाला अग्निशमक तेल की टंकियों में लगी आग बुझाने के काम में आता है। ये झाग वाला जो है अग्निशमक तेल की टंकियों में लगी आग को बुझाने में काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा पायरीन अग्निशमक का उपयोग बिजली से लगी
आग को बुझाने के काम आता है। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड अथवा और पैराइन जो है अग्निशामक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का और पैरीन का। मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। CH4 जो है मार्स गैस का मुख्य घटक है। LPG में एक मिश्रण मिथाइल मरकप्टेन होता है। यहाँ मरसप्टेन लिखा हुआ है, मरकप्टेन कर लीजिएगा। हालांकि LPG में एक मिश्रण मिथाइल मरकप्टेन मिला होता है जिससे एक खास तरह की गंध महसूस होती है और यह गैस रिसा के बारे में हमको जानकारी देती है। सही बात है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को काटने तथा वेल्ड करने के काम आती है। यही पूछा जाएगा आपसे, ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग किस में किया जाता है? या धातुओं को काटने या वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन का। आयोडीन के अल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं। आयोडीन में जो है अल्कोहल के विलयन जो मिला, अल्कोहल में जब आयोडीन को मिला दिया जाता है तो उसके विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन टिंचर कहते हैं। पावर अल्कोहल, यह बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। पावर अल्कोहल क्या होता है? यह बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रकृति दुनिया में जितना भी पाए जाने वाले कठोर पदार्थ है वो कौन है? हीरा है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को फ्रियॉन भी कहते हैं। यही क्लोरोफॉर्म को जो है फ्रियॉन गैस भी कहते हैं। रासायनिक रूप से कागज सेलुलोज ही होता है। कागज जो है सेलुलोज ही होता है रासायनिक रूप से। पेट्रोल में तथरा इथाइल इसलिए मिलाया जाता है ताकि इंजन की करकराहट में कमी आ सके और इंजन की ऑक्टेन संख्या में बढ़ाई जा सके। कारक पेट्रोल डीजल में जो हम गाड़ी में डालते हैं उसमें टेट्रा इथाइल को मिला दिया जाता है। इससे होता क्या है कि इंजन की जो करकराहट होती है उसमें कमी आ जाती है और इंजन की जो है ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है। कृत्रिम सिल्क किसको कहते हैं? रेयान को कहते हैं कृत्रिम सिल्क। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। पेट्रोल में द्रव स्वर्ण कहा जाता है। पेट्रोल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। ये पेट्रोल जो है इसको जो है द्रव स्वर्ण कहा जाता है। ठोस कार्बन ऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको याद रख लीजिए, ठोस कार्बन ऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और कार्बोनिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है? कार्बनिक एसिड का अम्ल का प्रयोग हम लोग कोको कोला, थम्स अप इस सब में करते हैं। मेथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। गैसोहॉल या गैसोलीन तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है तथा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये गैसोहॉल जो है गैसोलीन तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है तथा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? गैसोहॉल का। रसोई तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। जो रसोई तेल है उसका जो अगर हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है तो वो वनस्पति तेल में बदला जा सकता है। नेक्स्ट, शराब वाइन में लगभग 12% क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। बियर में लगभग 4% इथाइल अल्कोहल होता है। विस्की एवं ब्रांडी 40 से 50% तक इथाइल अल्कोहल होता है। विस्की एवं ब्रांडी में 40 से 50% तक क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.6% इथाइल अल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो है 95.6% इथाइल अल्कोहल होता है तथा 4.4% जल होता है। इसे जो है कॉमर्शियल अल्कोहल भी कहा जाता है। किसे? रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.6% इथाइल अल्कोहल, 4.4% जो है अल्कोहल होता है, जल होता है। तो इसे जो है कॉमर्शियल अल्कोहल भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल और जल से जो मिला होता है उसको। एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल जो है उसके 10% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फल को जो है ताज़ा बनाए रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल का ही प्रयोग ही रहता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल ही रहता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का
प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जो है प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षक पदार्थों के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग परिरक्षक पदार्थों के रूप में किया जाता है। बेंजीन हेक्सोक्लोराइड एक प्रकार का क्या है, काल कीटनाशक है। क्या? बेंजीन हेक्सोक्लोराइड एक प्रकार का कीटनाशक है। यह साधारण कांच को बनाते समय उसमें सिल्वर क्लोराइड डाल दिया जाता है तो वह फोटोक्रोमिक अर्थात स्वतः रंग बदलने वाला बन जाता है। कारक साधारण कांच जो है को बनाते समय उसमें अगर सिल्वर क्लोराइड डाल दिया जाता है तो वो कांच फोटोक्रोमिक अथवा स्वतः रंग बदलने वाला बन जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का तनु विलयन फॉर्मलिन के रूपों में प्रयोग किया जाता है जो कि एक परिरक्षक होता है। फॉर्मल्डिहाइड तनु विलयन का जो है फॉर्मलिन के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल तथा एक्रोक्लिन होता है। अश्रु गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग जो है पैरिन के नाम के आग बुझाने के संयंत्रों में किया जाता है प्रयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इस प्रकार दोस्तों ये लास्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लिए होंगे, यहाँ से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वाले लेकर के आएंगे, किस पे, फिजिक्स पे लेकर आएंगे, बायो पे लेकर आएंगे और देन जो है साइंस ख़त्म हो जाएगा, साइंस पूरे ख़त्म। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।